Hey guys, welcome back again to the YouTube channel EcoPoint by Shoaib Afzal. Now we are going to discuss about factors affecting demand. We have already discussed डिमांड की डेफिनेशन. हमने डिमांड की डेफिनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग. अब फैक्टर्स देखते हैं. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जिससे डिमांड पे प्रभाव पड़ता है, या फिर ये कहते हैं जिससे डिमांड हमारी चेंज हो जाती है. वो कुछ फैक्टर्स होते हैं. अब इन फैक्टर्स को मैं आपके सामने दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा. पहला पार्ट तो होता है प्राइसेस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उसकी डिमांड के ऊपर. और दूसरा जो कारण होता है, दूसरा जो बाइफरकेशन होता है, वो अदर फैक्टर्स में है कि भाई जितने भी प्राइसेस से हटकर जितने भी फैक्टर्स हैं वो अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में हम डाल देते हैं. अब ऐसा क्यों किया है? इस वजह से किया है गाइस, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कमोडिटी को डिमांड में आने में या डिमांड से रोकने में. वो मदद करता है प्राइसेस. अब जब आप परचेज करते हो कोई भी कमोडिटी, तो आप ये देखोगे बाहर जाकर कि भाई ये कमोडिटी कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है. ज्यादातर ऐसा होता है जब कोई भी कमोडिटी महंगी होती है तो उसको हम कम खरीदते हैं, और जब कोई भी कमोडिटी बहुत सस्ती होती है तो उसको उसके ऊपर लोग चील कौवों की तरफ पड़ जाते हैं कि भाई बस ले लो ले लो ले लो. तो यही सेम केस यहां पर भी अप्लाई होगा. When the price of a commodity increases, then the demand of that commodity, DP is a demand, DD को हम डिमांड बोलते हैं. Price of the commodity increases, the demand of that commodity will decreases, and when the price of a commodity decreases, the demand of that particular commodity will increases. जब prices क्या होते हैं भाई, बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है. जब प्राइसेस कम होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को, कोई भी कमोडिटी मान सकते हो, ठीक है, जब प्राइसेस क्या होते हैं कम होते हैं तो डिमांड एज सिंपल एज दैट बढ़ जाएगी उसकी. तो इट शोज, ये क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइसेस एंड द डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन. इनवर्स मींस एक चीज अप दूसरी चीज डाउन, एक चीज डाउन दूसरी चीज अप. तो ये होता है इनवर्स रिलेशन. इसे हम इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है ना. तो ये तो हो गई प्राइस की बात. अब हम आते हैं अदर फैक्टर्स पर. अदर फैक्टर्स को हम एक नाम से और बोल सकते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस. भाई प्राइसेस से हटकर जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे. ऐसा क्यों किया गया है कि प्राइसेस एक कैटेगरी में है और अदर फैक्टर्स को दूसरी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? देखिए जानिए. अब इसको भी एक एग्जांपल से आपके सामने पेश करता हूं मैं कि फॉर एग्जांपल एक गांव में क्या होता है, अचानक से हेयर कलर जो होता है आपका मैट्रिक्स का मान लेते हैं, मैट्रिक्स रेड कलर, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है. अब मैट्रिक्स वाले बहुत परेशान कि ऐसा क्या हो गया है जो इस गांव में इतना ज्यादा हमारा कलर बिक रहा है, पता करो. अब 4-5 बंदे जाते हैं सूट बूट में, BMW में बैठ के बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जाकर, BMW रुकती है गांव के आगे, और जाकर पता करते हैं भाई ऐसा क्या है, क्या कर रहे हैं लोग बाग यहाँ पर कलर का. गांव वाले ने बोला बेटा आजा मैं बताऊंगा. पकड़ के कुटाई करी और वापस भेज दिया. अब वो तो बेचारे फटे चिटे कपड़ों में अपने आ गए हैं कंपनी में. अब जो कंपनी का मालिक है वो और एक्साइटेड हो गया है कि यार ऐसा क्या हो गया भाई कि गांव वाले बताने नहीं आ रहे हैं. कोई ऐसा तो नहीं है कि इससे कुछ गलत कोई कॉमेडी बना रहे हो जिससे हमारी भाई कंपनी बैन ना लग जाए कंपनी पे ऊपर. तो पता करो. अब क्या करता है कंपनी का मालिक, 2-3 बंदों को चुनता है, कुछ ऐसे वेटर जैसी शक्ल और ऑर्डिनरी बॉडी के साथ, जो कुछ बंदे होंगे उस कंपनी में, उनको चुनता है. भाई आ जाओ आप, आ जाओ आप, आ जाओ आप. उनको क्या दूध वाले भैया बनाकर भेज देता है गाँव के अंदर. अब गांव के अंदर जाते हैं, अब वो गांव वालों को अपने कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और जाकर पूछते हैं भाई यहाँ पर ये जो बिक रहा है इतना कलर क्यों बिक रहा है, आजकल सब क्यों परचेज कर रहे हैं. तो गांव वालों ने बोला अरे भैया बस तुम्हें नहीं पता ये बात. भाई मुझे तो नहीं पता. क्या हुआ था, कल पंडित जी आए थे, पंडित जी ने बोला था कि जो बंदा इस गांव से अपना रेड डॉगी बेच देगा वो माला माल हो जाएगा. अब सारे के सारे बंदे जितने भी हैं अपने डॉगी को रेड करने में लग रहे हैं मैट्रिक्स के हेयर कलर से.
तो मैट्रिक्स हेयर कलर वालों के लिए तो ये एक डिमांड का फैक्टर हो गया ना, उससे उनकी डिमांड बढ़ रही है, ये भी एक फैक्टर होता है, दैट इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड। कि पूर्णिमा की रात इज वन ऑफ द फैक्टर, है ना। तो इस वजह से बच्चे लोगों हम इसको अलग से फैक्टर्स को हम अलग से कैटेगराइज कर देते हैं कि इसमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं वो, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। बट अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स है। सबसे पहले इसका जो फैक्टर होता है वो इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, नंबर 1 फैक्टर इनकम ऑफ अ, देखिए मैं लिख भी रहा हूं यहां पर आपके सामने, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। भाई इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कैसे इफेक्ट करती है, देखिए इनकम वैसे तो अगर मैं जनरली बात करूं, बिल्कुल जनरली, अभी यहां से सिलेबस से अलग बात करते हैं, बिल्कुल अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे कम करोगे, ऑब्वियसली आप ज्यादा करोगे। और अगर आप लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियस है बेटा कि आप लोग डिमांड कम करने लग जाओगे, ये तो जनरल बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निक्स की। यहां पर क्या होता है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड को क्यों बांटा है, अब देखते हैं क्यों डिवाइड किया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और बहुत इजी लैंग्वेज में हर चीज मैं आपके सामने लिखता जाऊंगा, तो आप बहुत जल्दी इसका नोट्स बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इनकम की बात करते हैं भाई। तो इनकम का क्या मैटर है, ये इनकम ऑफ अ कंज्यूमर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज नॉर्मल गुड्स एंड द अनदर वन इज इंफीरियर गुड्स। तो देखते हैं नॉर्मल और इंफीरियर में क्या इफेक्ट होता है। भाई नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं डिमांड ऑफ विच, डीडी इज अ डिमांड। जब भी मैं डीडी लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि डीडी इज अ डिमांड बोल रहा हूं मैं। when the demand of any particular commodity increases due to increase in income is known as normal good। भाई as simple as that, जिस भी कॉमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इनकम के इंक्रीज होने से, इनकम के बढ़ने से, जब आपकी अपनी डिमांड किसी भी कॉमोडिटी में शिफ्ट कर रहे हो, वो सब नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं, ठीक है। इंफीरियर गुड्स में आ जाते हैं। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड ऑफ विच, जिनकी डिमांड कट जाती है इनकम के बढ़ने से, डिमांड ऑफ विच डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। वो सारे गुड्स जिनकी डिमांड हमारी कम हो जाएगी अगर हमारी इनकम गलती से इंक्रीज हो जाती है, तो वो सब इंफीरियर गुड्स हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इट हैज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्यों हो रहा है बच्चा, क्यों भाई बच्चा लोगों? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है और इनकम के कम होने से डिमांड कम हो जाती होगी, तो इस वजह से ये क्या होता है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट शो करता है। इंफीरियर गुड्स में क्या इफेक्ट शो करेगा, इट शोज नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट, इससे हमारा जो इनकम इफेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड हमारी क्या हो गई थी, यहां पर इन गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो गई थी। अब देखिए, अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा था क्या यार क्या बता रहे हो सर जी, क्या है ये, काला जादू कर रहे हो क्या? अब देखो एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा और आपके दिमाग में एकदम सेट बैठ जाएगा, क्या करिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी गुड हम नॉर्मल और इंफीरियर नहीं कह सकते कि भाई ये गुड मेरे सामने है ये नॉर्मल है और दूसरा गुड में ले आऊं वो इंफीरियर है। हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर गुड को। इट डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है वो सब। हमारी इनकम अगर बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड्स की साइड जाएंगे, हमारी इनकम अगर कम हो जाएगी तो हम इंफीरियर गुड्स की साइड जाएंगे। नॉर्मल, हमारी इनकम के बढ़ने से नॉर्मल की साइड जाते हैं और इंफीरियर को छोड़ देते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देता है इनकम, मिल्क सब यूज करते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है थोड़ा सा, लेकिन समझ लेना। मिल्क एक, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो हम जो फुल क्रीम मिल्क आता है मार्केट में, फुल क्रीम मिल्क वो यूज करते हैं। फुल क्रीम मिल्क लगभग वो 50 से 55 की रेंज में होता होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे नॉर्मल गुड्स हो गए जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। और यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कि जब मिल्क हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है ना, तो हम टोन्ड मिल्क की साइड जाते हैं। टोन्ड मिल्क की जो मार्केट रेट होते होंगे वो शायद 40 to 45 के बीच में होता होगा, एग्जैक्टली तो नहीं मेरे को मालूम, आप देख लेना टोन्ड मिल्क, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे हुआ है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम अच्छी क्वालिटी को खरीदते हैं। दैट्स वाई हमारे लिए वो नॉर्मल गुड हो जाएगा। जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इंफीरियर क्वालिटी को खत्म, बेकार जो क्वालिटी होती है ना वो छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए इंफीरियर गुड्स हो जाएंगे। एग्जांपल और देता हूं, फॉर एग्जांपल आप चपाती खाते हो, ठीक है ना। जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हम व्हीट वाली चपाती खाते हैं, और जब इनकम बहुत गंदी डिक्रीज हो जाती है तो भाई बाजरे की रोटी चलती है, फिर बाजरा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया है इनकम नॉर्मल इंफीरियर। देखिए आप कैटेगराइज कैसे कर सकते हो, नो गुड इज इंफीरियर और नॉर्मल। कोई भी गुड हम इंफीरियर में और नॉर्मल में कैटेगराइज नहीं कर सकते। इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनकम। तो इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज कर देगी, तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड हो गए। भाई जब इनकम के इंक्रीज होने से आप जिन चीजों की डिमांड करोगे ना वही गुड नॉर्मल हो जाते हैं। इनकम के इंक्रीज होने से आप जो चीज छोड़ दोगे वही गुड आपके लिए इंफीरियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल और देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर है ये मार्केट में 20 रुपीज का है, ये 20 रुपीज का मार्कर है। अब यही मार्कर मेरे लिए इंफीरियर हो सकता है और अगले बंदे के लिए यही नॉर्मल हो सकता है, या फिर यही मार्कर मेरे लिए नॉर्मल गुड हो सकता है और किसी और बंदे के लिए इंफीरियर गुड होता है, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा हो। जो कोई मार्केट में 100 रुपीज वाला पेन या मार्कर खरीदना चाह रहा होगा तो वो 20 रुपीज वाला क्यों लेगा, उसके लिए इंफीरियर है ना, क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा होगी, तभी तो उसके लिए इंफीरियर हो गया ना। ये मेरी इनकम बहुत कम है भाई, तो इस वजह से मेरे लिए यही नॉर्मल है भाई, मैं तो यही खरीद सकता हूँ। पेन आता है लिंक का पेन, मेरे लिए 3 रुपीज वाला लिंक पेन इज अ नॉर्मल गुड, आप लोगों के लिए 3 रुपीज वाला इज अ इंफीरियर गुड्स। कौन खरीदता है, हम खरीदेंगे 50 रुपीज वाला, ठीक है ना। तो ये होता है नॉर्मल और इंफीरियर में डिफरेंस। होपफुली आपके अंडरस्टैंड एकदम हो गया होगा, अगर हुआ हो तो लाइक इट एंड शेयर इट।